अस्सलामुअलैकुम। बहुत सारे दोस्त ये क्लेम करते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर हम जब किसी भी कॉइन को खरीदते हैं तो वो उसकी प्राइस नीचे चले जाती है, ठीक है, और जब उसे बेच देते हैं तो उसकी प्राइस ऊपर चले जाती है। बेसिकली इसमें मैं ये चीज समझता हूं कि इसमें आपकी गलती है। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर रहते हुए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेना चाहते हैं, मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करता हूं। और सबसे बड़ी जो लोग मिस्टेक करते हैं यहां पे, आपको इन्वेस्टमेंट करने का मेथड नहीं पता। मतलब अगर आपने सोच लिया कि मैंने 1 लाख रुपया यहां पे बीटीसी के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो उसको इन्वेस्ट करने का भी कोई तरीका है। बाइनेंस जो हमें ऑफिशियली अनाउंस करता है या बताता है कि किसी भी कॉइन में पैसे लगाने का क्या मेथड है या प्रोफेशनल मेथड कौन सा है। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो ये आपने कभी ऐसा नहीं करना कि 1 लाख उठाया बीटीसी में लगा दिया। ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक होगी। आपने उसको कुछ स्टेप्स के अंदर लगाना होता है, कुछ मेथड है, उसको फॉलो करते हुए लगाएंगे तो आप स्पॉट ट्रेडिंग से कभी भी लॉस नहीं लेंगे। आप कुछ ना कुछ वहां से प्रॉफिट जरूर जनरेट कर लेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं भी होता तो आप लॉस में नहीं जाओगे, ठीक है। सबसे पहले देखें कि किसी भी कॉइन में अगर आप पैसे लगाने लगे हैं तो आपने कौन सी चीज को देखना है और कैसे कॉइन की सिलेक्शन करनी है। मैं यहां पे बाइनेंस एप्लीकेशन मैंने ओपन कर ली है। अगर आपने अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी वहां से इसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है। जब आप यहां पे आते हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लूजर्स कॉइन्स पे आना है, ठीक है। लूजर कॉइन्स के अंदर वो कॉइन्स होते हैं जो मार्केट में काफी ज्यादा डंप लगा चुके हैं। एक चीज मैं आपके साथ और यहां पे शेयर करना चाहता हूं, ठीक है। जो नए आने वाले कॉइन्स होते हैं ना, उनमें पैसे इतनी जल्दी नहीं लगाते क्योंकि वो एक दफा बहुत ज्यादा डंप लगाते हैं फिर मार्केट में ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त ये मिस्टेक करते हैं कि जो नया कॉइन लॉन्च होता है उसमें फौरन से पैसे लगा देते हैं। आपने ऐसे नहीं करना, फौरन से पैसे नहीं उसमें लगाते होते, कुछ टाइम गुजरने के बाद लगाते हैं, सही है। अब देखें, अब यहां पे मैं आया हूं तो यहां पे मैंने देखा कुछ कॉइन्स मुझे नजर आ रहे हैं जो लूजर्स में जा रहे हैं। अब देखें ना, अगर आपको मैं यहां पे कहूं जी केक कॉइन है, यहां पे आप देख लें, इसमें पैसे लगा दूं, सर आप क्यों लगाएंगे पैसे। आपने नंबर 1 चीज इसमें क्या करना है, आपने इसका ग्राफ ओपन करना है 1 मंथ का, ठीक। आपने जैसे इसका 1 मंथ का ग्राफ ओपन किया ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसने ऑल टाइम हाई लगाया था $44 का, लेकिन अभी यहां पे क्या पे जी मूव कर रहा है, ये $2 पे मूव कर रहा है। उसके बाद एक चीज आपने नोट कर लिया, आपको पता चल गया कि ये कॉइन इस टाइम बहुत ज्यादा नीचे बैठा है। अब क्या ये कॉइन इस पैसे लगाने के काबिल है? अब ये चीज चेक करने के लिए आपके ऊपर इन्फो का बटन नजर आ रहा है, आपने यहां पे चले जाना है। जैसे ही आप यहां पे जाते हैं ना तो यहां पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है वॉल्यूम का, ये देखें वॉल्यूम, और इसके सामने आप देखें यहां पे 87 मिलियन इसमें सिर्फ इन्वेस्ट है लोगों के। मतलब लास्ट 24 आवर्स का ये हमें वॉल्यूम बताता है। अगर आप वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे ना तो ये हमें यहां पे बता भी रहा है कि ये जो भी यहां पे वॉल्यूम शो किया जाता है ना, ये लास्ट 24 आवर्स का किया जाता है। तो आखिरी 24 घंटे के अंदर सिर्फ 87 मिलियन का इसमें वॉल्यूम आया, कि मतलब 87 मिलियन पैसा जो है ना, डॉलर जो है उसमें मूव हुए हैं। तो इट्स मीन ये बहुत कम पैसे हैं। इट्स मीन कि ये कॉइन ऊपर अभी नहीं जा सकता, हमें इसमें पैसे नहीं लगाने। हमने उस कॉइन में जाना है जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो, जिसमें लोग ज्यादा पैसा लेके आ रहे हैं, वो कॉइन के ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो मार्केट में ऊपर जाए, ठीक है। अब देखें, इसी तरह मैं दोबारा कुछ कॉइन्स यहां पे आऊंगा। अब मुझे यहां पे मी कॉइन नजर आ रहा है, मैं इसको ओपन करता हूं, उसके बाद इसकी इन्फो पे चले जाता हूं। जैसे ही जाता हूं तो इसका वॉल्यूम मुझे 141 मिलियन नजर आ रहा है। इट्स मीन कि ये भी नहीं है। मैं उस कॉइन में जाऊंगा जिसका वॉल्यूम जो है वो बिलियन के आसपास होगा, या 1 बिलियन से ऊपर होगा, या 1 बिलियन के पास होगा। $800 मिलियन या $900 मिलियन में उस कॉइन की तरफ जाऊंगा। आप यकीन करें वो कॉइन ऐसा कॉइन होगा कि जो बहुत जल्दी आपके पैसे जो वो रिकवर कर देगा। अच्छा, अब देखें ये XRP आ गया, मैंने XRP को ओपन कर लिया। अब इसको मैंने देखा तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैंने इसको ओपन किया था तो ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर चुका है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है। इस कॉइन की तरफ मैंने नहीं जाना, मैंने उस कॉइन को देखना है जो मार्केट में नीचे बैठा हो लेकिन उसमें वॉल्यूम ज्यादा आ रहा हो। इट्स मीन कि वो कॉइन होगा जिसमें मैं पैसे लगाऊंगा। फिर पैसे लगाने कैसे हैं उसका भी मेथड है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। फर्स्टली मैं आपको कॉइन यहां पे बता दूं, ठीक है। अब देखिए ना, अब इस तरह आपने मूव करना है। अब अगर आपको यहां पे मुश्किल हो रही है कि यार अली भाई हमें यहां पे कॉइन मिल नहीं रहे कि हम किस तरह कॉइन की सिलेक्शन करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड ये भी इसमें आता है 24 आवर वॉल्यूम, ठीक है। 24 आवर वॉल्यूम पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे वो आपको बता देगा कि जिन कॉइन्स के अंदर वॉल्यूम सबसे ज्यादा है वो यहां पे देख लें, बीटीसी, इथेरियम, फिर XRP, ठीक है। और सामने यहां पे आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे आप देखें तो यहां पे कॉइन है ADA, ठीक है। जो टॉप के कॉइन्स होते हैं ना उनमें भी हमने नहीं जाना, उनमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ चुका होता है, वो फिर नीचे भी गिर जाते हैं। अब यहां पे देखें कुछ नीचे जाके आता है ADA कॉइन, मैं इसको ओपन करता हूं, ठीक है। अब ये देखें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से भी काफी नीचे है। और यहां पे अगर मैं इन्फो पे जाता हूं तो इसका वॉल्यूम जो लास्ट 24 आवर्स के अंदर आ रहा है 990 मिलियन आ रहा है। इट्स मीन के 1 बिलियन के पास है।
अब ये कॉइन ऐसा है कि जो अगर इसमें मैं पैसे लगाना स्टार्ट भी कर देता हूं तो ये कॉइन ऐसा है कि जो मुझे मार्केट के अंदर बहुत बड़ा लॉस नहीं दे सकता। अगर नीचे गिरेगा शॉर्ट टर्म के लिए गिरेगा, फिर ऊपर भी उठ सकता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके साथ साथ एक चीज और चेक कर लो तो भाई ये बहुत अच्छी चीज होगी, ट्रेडिंग डाटा। ट्रेडिंग डाटा पे आएंगे ना तो यहाँ पे लार्ज मीडियम स्मॉल लिखा है। यहाँ पे जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं वो इसको क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वो आपने देख लेना है। मीडियम लोग क्या कर रहे हैं और इसी तरह स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इस चीजों को देख लेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि अगर यहाँ पे सेलिंग के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट में लोग इसे सेल कर रहे हैं और बाय कम कर रहे हैं तो फिर भी हमने इस कॉइन में नहीं जाना होता। अब हमने इस कॉइन को सिलेक्ट कर लिया, ये कॉइन अच्छा है, इसका मार्केट मतलब वॉल्यूम जो है वो 1 मिलियन के आसपास है। ये कॉइन है, अगर मैं इसमें पैसे लगाऊं तो ये मुझे प्रॉफिट दे सकता है, इट्स मीन। ठीक है, अब फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब मेरी जो रेंज है मैं इसमें लगाना चाहता हूं टोटल मतलब $500। तो आपने $500 को 5 पोर्शंस में डिवाइड करना है। $100 आपने डेली बेस पे पैसे लगाने हैं। अगर आपका बजट थोड़ा है मतलब $500 का है तो आपने डेली बेस पे $100 इन्वेस्ट करना है, ना कि एक टाइम के अंदर इसमें पैसे लगाने हैं। वो क्यों लगाने हैं मैं आपको अभी बताता हूं। ये देखो, आप इसका डेली बेस का ग्राफ ओपन करो। ठीक है, अब देखें आपको पता चलेगा। अब इट्स मीन कि मैंने सोचा था कि मैं इसमें मतलब अभी पैसे लगाना स्टार्ट करता हूं, मतलब $500 है मेरे पास, $100 मैंने अभी यहां पे लगा दिया। ठीक है, आप देखें अब मैं सिर्फ इसको 5 दिन पीछे जाता हूं। एक रेड कैंडल है, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखें ये 4 कैंडल से पीछे देखो, 5वें दिन मार्केट कितना, आज से 5 दिन पहले देखे तो मार्केट कितना नीचे बैठी थी। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी पैसे लगाना स्टार्ट करता हूं, मैंने आज यहां पे इस प्राइस जो करंटली प्राइस चल रही है यहां पे $100 लगा दिया। बात को समझिएगा, अगर समझ गए तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट लोगे। $100 यहां पे लगा दिया, हो सकता है कल मार्केट यहां से क्रैश कर जाए, नीचे आ जाए। ठीक है, कल के दिन के अंदर मार्केट नीचे आ जाए, मतलब आज आपने इसको बाय किया 1.07 पे, कल आपको यहां पे ये मिल जाए 1.01 पे। $100 आपने वहां पे लगा दिया। ठीक है, हो सकता है उसके नेक्स्ट डे मार्केट इन दोनों प्राइसेस को क्रॉस करके 101 पे चली जाए। ठीक है, आपने $100 वहां पे लगा दिया, मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ इसको नीचे से बाय कर लिया, कुछ आपने जो करंटली प्राइस थी वहां पे बाय कर लिया, कुछ हो सकता है आप ऊपर बाय करो। इट्स मीन के ओवरऑल आपने मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर यहां पे एंट्री लगा दी। अब जब ये मतलब मार्केट के अंदर इसमें थोड़ा सा भी बुल रन आएगा ना, मतलब थोड़ा सा भी ये 10% 20% मूव करेगा तो जो आपने नीचे से बाय किया था उसमें आपको डबल प्रॉफिट होगा, जो ऊपर से बाय किया था उसमें सिंगल प्रॉफिट होगा। इट्स मीन ओवरऑल आपको अगर आप एक ही पॉइंट के ऊपर ज्यादा पैसे लगा दें तो वहां पे जो प्रॉफिट होगा उससे काफी ज्यादा अच्छा। मतलब अगर आप करंटली जो प्राइस है यहां पे $500 लगा दो, कल मार्केट यहां पे 10% क्रैश कर जाती है, क्या हुआ, आपको 10% का लॉस हो गया। अगर आपने सिर्फ $100 लगाया होगा तो आपको यहां पे कितना लॉस हुआ, सिर्फ $100 के ऊपर 10% का लॉस हुआ। लेकिन कल मार्केट जब 10% नीचे गिरी थी आपको एक अच्छी बाइंग करने का मजीद ऑप्शन मिल गई, आपने वहां पे फिर $100 की बाइंग कर ली, आपको 10% सस्ते में $100 का मिल गया। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल मेथड होता है कि कभी भी पैसे जो हैं वो एक साथ नहीं लगाने। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इससे भी बड़ी है, आप कहते हैं भाई मैं $5000 लगाना चाहता हूं, तो सर उसको 3 वीक में डिवाइड करो, 3 हफ्तों में लगाने हैं आपने, कभी भी एक साथ पैसे नहीं लगाने। मिनिमम भी अगर आप पैसे लगाना चाहते हो तो 1 हफ्ते के अंदर पैसे लगाओ, स्टेप बाय स्टेप आपको मार्केट प्रॉफिट देगी। ठीक है, ये चीजें आपको स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर कोई नहीं इस टाइम बता रहा मार्केट के अंदर। ठीक है, हमेशा कॉइन सेलेक्ट कैसे करना है मैंने आपको वो मेथड भी बता दिया है, आपने कॉइन में पैसे कैसे लगाने हैं वो मेथड बता दिया। जो मैंने आपको पैसे लगाने का मेथड बताया है यकीन करें आप इसको फॉलो करके पैसे लगाएं। अगर आप लगाना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी भी कॉइन में, तो आप देखेंगे कि आपको वाकई आपका प्रॉफिट डबल से ट्रिपल हो जाएगा और आप वाकई मुझे दुआ देंगे कि यार आपने कोई चीज हमें बताई थी उससे हमने बेनिफिट ली है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहती हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।